एक और कॉम्प्रिहेंशन है। तो कंसीडर द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जैसे आपने इसको देखा, आपको समझ में आना चाहिए सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, या सिमेट्रिक इक्वेशन को कैसे ट्रीट करते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, x प्लस 1/x बना लो और हो जाता है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2ax प्लस 1 2a/x और 1/x²। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर 1/x², तो x प्लस 1/x को अपन टी पुट करने का सोच रहे हैं। इन दोनों को साथ में रखा, 2a कॉमन और x प्लस 1/x। ठीक है, अच्छा इसमें देखो आपने ना एक्स स्क्वायर 1/x² और 2 ऐड किया, 2 माइनस भी करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 है ना। अगेन अपन x प्लस 1/x को टी पुट कर देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बारे में अपन डील कर रहे हैं। मैंने इसको कुछ मान लिया है एफ ऑफ टी करके, है ना। और जब आपने x प्लस 1/x को टी पुट किया है, तो t की बाउंड्री भी क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि सुडो क्वाड्रेटिक है ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रियल रूट्स। अब इक्वेशन के अगर 2 रूट चाहिए पॉजिटिव है, तो देखो रूट 2 से बड़े ही आएंगे या -2 से छोटे ही आएंगे। तो अपन चाहते हैं कि एक रूट 2 से बड़ा आ जाए, क्योंकि अगर एक रूट 2 से बड़ा आ गया तो t की वैल्यू एक ऐसी है जो 2 से बड़ी है। अगेन आई नो दैट t इज x प्लस 1/x, तो t की अगर एक वैल्यू 2 से बड़ी है, वो यहाँ पे रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगेन वो क्वाड्रेटिक है, जिसके 2 रूट आएंगे, क्योंकि 2 से बड़ा ही होगा t, है ना। बस ठीक है, क्योंकि 2 ही पॉजिटिव रूट चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रूट। तो एक तो अपन ने ये कर दिया कि यार एक रूट 2 से बड़ा आ जाए, है ना। तो इसके लिए तो सीधा हो गया कि एफ ऑफ 2 जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, है ना। आई थिंक समझ में आती है लोकेशन ऑफ रूट। यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 4a माइनस 1 इज लेस देन 0, तो 4a प्लस 3 लेस देन 0। तो a की वैल्यू जो है -3/4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, डन। आई थिंक a की वैल्यू -3/4 से कम, हाँ एक तो ये दिख रहा है अपने को। पर इसमें देखो ऐसा है कि एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रूट। एक केस तो ये हो गया, है ना, केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें, तो भाई अगर आप सोचो कि ये आपकी क्वाड्रेटिक है और दोनों ही रूट आपके 2 से बड़े आ गए, तो वो तो फिर 2 रूट 4 रूट बना देंगे x के लिए, तो है ना। इसके लिए क्या कंडीशन लिखोगे आप, एफ ऑफ 2 0 से बड़ा होना चाहिए, -b/2 है ना, साथ साथ करते ही रहते हैं अपन। एफ ऑफ 2 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0, इसी का उल्टा आंसर लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू -3/4 से ज्यादा। ठीक है, सीधा लिख दिए, -b/2 है, यहाँ से देख लो, तो -2a डिवाइडेड बाय 2, है ना, शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये हट गया, तो यहाँ से आ रहा है a की वैल्यू -2 से कम। ठीक है, और एक होना चाहिए d ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वलिटी भी चलेगा, क्योंकि ऐसा ग्राफ भी आ जाएगा सर। अच्छा देख लो, मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा। -3/4 से ज्यादा और -2 से कम कॉमन वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो वो केस हटा दो। सिर्फ इसी से आंसर आ रहा है, -इन्फिनिटी से -3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस वही सवाल है। तो अपन वो एफ ऑफ टी एक बार लिख लेते हैं, है ना, जो पीछे आया अपने पास। एफ ऑफ टी क्या था, टी स्क्वायर 280 माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 280 माइनस 1, है ना। एंड टी अपने को पता ही है इस बाउंड्री के बीच में है, तो एटलीस्ट 2 नेगेटिव रूट। बात वही है कि एक रूट -2 से छोटा आ जाए, ताकि वो फिजिबल हो, और नेगेटिव है तो फिर x की 2 नेगेटिव वैल्यूज जनरेट कर देगा। तो इसके लिए तो क्या कंडीशन लगाएंगे, एफ ऑफ -2 लेस देन 0, तो 4 4a -1 लेस देन 0, तो 3 4a लेस देन 0, 4a -3 ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू 3/4 से ज्यादा होनी चाहिए। एक केस, क्योंकि एटलीस्ट है, क्या पता दोनों ही रूट -2 से छोटे हो जाए,
तो 4 रूट नेगेटिव आ जाएंगे। इसलिए वापस वही लिखेंगे तो एफ ऑफ माइनस टू पॉजिटिव, तो वो जो आंसर आया है उसी का उल्टा लिख देता हूँ, ए लेस देन 3/4 है ना, माइनस बी बाई टू है, माइनस टू है बाई टू, और माइनस टू में माइनस टू बड़ा होना चाहिए वर्टेक्स, ठीक है, टू हटाया और माइनस माइनस हटाया तो ये आएगा ए ग्रेटर देन टू। अगेन देर विल बी नो इंटरसेक्शन, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये करना था बट देख लो 2 से बड़ा और 3/4 से छोटा, तो देर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ ए, तो आंसर वुड बी 3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं एफ ऑफ टी वापस लिख देता हूँ, तो एफ ऑफ टी है टी स्क्वायर प्लस 280 माइनस वन, यही था ना, टी स्क्वायर प्लस 280 माइनस वन। ठीक है, तो अपने को बताना है दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव रूट, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव रूट, दो पॉजिटिव के लिए एक रूट 2 से बड़ा और दो नेगेटिव के लिए एक रूट -2 से छोटा, बस यही है। तो एफ ऑफ -2 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ ऑफ 2 4 + 4a - 1 0 से बड़ा, और 4 - 4a - 1 यार दोनों ही नेगेटिव ना, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाता अभी, तो 4 - 4a - 1 है ना ये, तो ये हो गया 3 - 4a लेस देन 0, वैसे ये कर रखा था, करना नहीं था, ठीक है, 4a + 3, a की वैल्यू -3/4 से ज्यादा, और इधर से आएगा 4a - 3 0 से बड़ा, तो a की वैल्यू 3/4 से ज्यादा, ऐसे ही कुछ आ रहा है। फिर वापस यहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना, ये लेस देन 0 ही होगा, लेस देन 0 ही होगा, तो a की वैल्यू -3/4 से कम, हाँ ठीक है। एक्चुअली में इतनी मेहनत करनी नहीं थी, अपने को एफ ऑफ -2 नेगेटिव यहाँ कर रखा था, ए की वैल्यू 3/4 से ज्यादा है, सीधा कॉपी कर लेते और एक आ जाता यहाँ से -3/4 से कम, है ना, बट क्योंकि दोनों साथ में होने चाहिए, 3/4 से ज्यादा और -3/4 से कम, तो ए की वैल्यू आएगी 5, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए, अगेन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज वुड बी 0, क्योंकि वही ए की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, इंटीजर कहाँ से, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी।